सीजन 2 एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हमें जो सॉल दिखाया गया है वो अपने यंग सेल्फ का है। ये अब छोटा बच्चा है। वो अपने डैड की शॉप में काम करता है। फ्लोर वो स्वीप कर रहा होता है और फिर वो एक सेक्शन में जाता है। वहाँ सब बुक्स रखी होती है। वहाँ वो एक एडल्ट मैगजीन भी देख रहा होता है। फिर हमें दिखता है कि उसके जो डैड होते हैं वो काउंटर संभाल रहे होते हैं। वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी वहाँ आकर बोलता है कि मेरा बेटा जो है उसे एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, उसी के लिए मैं सिटी में मेडिसिन लेने के लिए आया था। मेरे पास जो भी पैसे थे वो मैंने खर्च कर डाले हैं। मैं मेडिसिन लेकर वापस आ रहा था तो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। अब मैं मेरे बेटे को ये मेडिसिन नहीं दे पाऊंगा। वो सॉल के फादर को बोलता है कि अगर आप मुझे $5 दे देंगे तो मैं यहाँ से बस कर लूँगा और मेरे बेटे को ये मेडिसिन दे दूंगा। छोटा सॉल ये सब देख रहा होता है। अपने फादर को वो पास बुलाता है। वो बोलता है कि सब लोगों को पता है कि यहाँ तुम पैसे देते हो, यानी कि तुम्हें फूल बनाना बहुत ही आसान है। इसका सन वगैरह कुछ भी बीमार नहीं है। उसके फादर उसे बोलते हैं कि अगर सचमुच में इसकी ये सिचुएशन होगी तो अगर मैंने इसे हेल्प नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सॉल के फादर उस आदमी को बोलते हैं कि तुम्हारी कार बंद है तो मैं इसे स्टार्ट करने के लिए भी तुम्हें हेल्प करूँगा। जब सॉल के फादर अंदर जाते हैं तो सॉल काउंटर पर आता है। वो जो आदमी वहाँ खड़ा होता है वो आदमी उससे सिगरेट मांगता है। पूरे 2 पैक वो उससे बाय करता है। एक्चुअल में उस आदमी की ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती। वो आदमी फिर सॉल को बोलता है कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वुल्फ होते हैं और एक शीप होती है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या बनना है। सॉल के कैरेक्टर का ये की मूवमेंट हमें यहाँ पता चलता है। सॉल अपने डैड की तरह वीक नहीं होना चाहता। फिर से हम सीरीज में प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब सॉल माइक को डिफेंड कर रहा होता है। वो माइक के साथ डीए के ऑफिस जाता है। फिर माइक डीए को बोल देता है कि टोको की वो गन नहीं थी। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ये गन थी। माइक बोलता है कि मुझे पता नहीं ये किसकी गन थी। वो उसे प्रेस कर रहे होते हैं तो सॉल बोलता है कि हमें नहीं पता कि वो किसकी गन थी। टेक्निकली वो गन कहाँ से भी आ सकती है। वो माइक से बोलते हैं कि क्या तुम्हें पैसे मिले थे ये सब करने के लिए और यह तुम्हें धमकाया है। वो उसे हेल्प कर सकते हैं, पर माइक को उनकी हेल्प नहीं चाहिए होती क्योंकि सालामांका बहुत ही डेंजरस होता है। जब माइक और सॉल दोनों लिफ्ट पर आते हैं तो सॉल उसे बोलता है कि मुझे पता है कि सालामांका बहुत ही डेंजरस है, मुझे भी एक एक्सपीरियंस उसके साथ आया है। माइक को ये सब सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता और माइक वहाँ से चला जाता है। सॉल फिर अपने ऑफिस जाता है। अपने ऑफिस जाकर अपने असिस्टेंट को बुलवाता है। अपने असिस्टेंट से वो उसका रेजिग्नेशन लेटर लिखवा रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि तुम्हें इतना अच्छा सब बेनिफिट यहाँ मिल रहा है, तुम क्यों छोड़कर जाना चाहते हो। ये एक ड्रीम जॉब है, तुम्हें अपार्टमेंट मिली है, कार मिली है, इतना अच्छा ऑफिस है, तुम्हें ये सब छोड़कर क्यों जाना चाहिए। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। सॉल बोलता है कि तुम तो एक A1 हो। उसका असिस्टेंट फिर बोलता है कि तुम्हें अच्छा बोनस भी मिला है, अगर तुम छोड़कर चले जाओगे तुम्हें वो बोनस भी वापस करना पड़ेगा। वो बोनस बहुत ही बड़ा होता है और सॉल को वो वापस नहीं देना होता। फिर वो उसका एग्रीमेंट देखता है। उस एग्रीमेंट में उसे पता चलता है कि उसने क्विट किया तो उसे बोनस भी वापस करना पड़ेगा, पर अगर वो फायर हुआ तो उसे कोई भी बोनस वापस नहीं देना पड़ेगा। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ये सब अपने माइंड से ख्याल निकाल दो, मुझे ये नौकरी नहीं छोड़नी है। तुमने मुझे समझाया और मैं अब समझ गया हूँ। सॉल फिर अब डिसाइड कर लेता है कि उसे फायर होना है। वो बहुत ही अजीबोगरीब तरह के सूट बाय कर लेता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है वहाँ एक बड़ा मिक्सर उसने लाया हुआ होता है। सब लोगों को वो डिस्टर्ब करता है। अगले कुछ दिन वो ऐसे ही लोगों को डिस्टर्ब करता है। वो टॉयलेट जाता है और फ्लश नहीं करता। उसका बॉस सब लोगों को बोल रहा होता है, वार्निंग दे रहा होता है कि अगर फ्लश नहीं किया तो ये बहुत ही बुरा होगा। सॉल अपने आप ही एडमिट कर लेता है कि मैंने ही फ्लश नहीं किया था। पानी की इतनी कमतरता है और मैं पानी को वेस्ट नहीं करना चाहता। उसका बॉस उसे फिर भी फायर नहीं करता। फिर वो अपने ऑफिस में होता है और एक अजीबोगरीब इंस्ट्रूमेंट लेकर आता है। बहुत ही बेसुरा वो बचा रहा होता है। फिर उसका बॉस उससे चिढ़ जाता है। उसे फिर वो फायर कर देता है। वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये अपना बोनस रखने के लिए कर रहे हो, मैं इस पर तुम्हें ट्रबल में ला सकता हूँ, तुम पर केस कर सकता हूँ, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसका बॉस उससे पूछता है कि तुम ऐसा सब क्यों कर रहे हो। सॉल बोलता है कि मैंने पहले एफर्ट्स डाले थे पर ये वर्क नहीं हो पाया, मैं अकेला ही काम कर सकता हूँ। फिर सॉल उसे बोलता है कि तुम एक अच्छा आदमी हो और वहाँ से चला जाता है। सॉल किम के पास उसके ऑफिस में आता है। वो उसे कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाता है और उसे बोलता है कि अब हमें हमारी सेपरेट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। उसने एक लोगो बनाया होता है और कार्ड भी उसने क्रिएट कर लिया होता है। वो कार्ड उसे दिखाता है। किम उस पर मना कर देती है। सॉल बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम चाहिए हो,
तो किम बोलती है मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, पर मैं ये नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि माइक और उसके डॉटर इन लॉ एक बड़ा सा घर देख रहे होते हैं। उसके डॉटर इन लॉ को वो घर बहुत ही पसंद आता है। उस घर के सब फीचर उसकी डॉटर इन लॉ उसे समझा रही होती है। वो बोलती है कि बहुत ही अच्छा नेबरहुड है और यहाँ क्राइम्स वगैरह भी कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही सेटिस्फाइड होती है। तो माइक बोलता है कि तुम्हें ये बाय कर लेना चाहिए। माइक उसे ये हाउस गिफ्ट करने वाला होता है। सॉल उसके ऑफिस में जो कोको बोलो डेस्क होता है वो बाय कर लेता है और उसके जो पुराना ऑफिस होता है नेल सलून का, वहाँ वो लेकर आता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि माइक अब सोलोमंका पर नज़र रख रहा है। सोलोमंका के पास कौन आता है कौन जाता है, इस सब ऑपरेशन पर वो नज़र रख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि किम की इंटरव्यू हो रही होती है। उसके क्वालिफिकेशन वगैरह सब वो क्वेश्चन उसे पूछते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि हमें तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में बताओ, तुम कौन हो ये हमें बताओ। किम उन्हें बोलती है कि मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ, ये बॉर्डर पर हमारा घर हुआ करता था। मेरा जो टाउन है वो तुम्हें उसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। मुझे ज़िंदगी से और कुछ चाहिए था, मुझे ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। अगर मैं वहाँ से नहीं जाती तो मेरा फ्यूचर बहुत ही घटिया होता। मैं किसी शॉप ओनर की बीवी होती, पर मुझे मेरे करियर में एक्सेल करना था। वो सब उससे बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसका जॉब वहाँ पक्का हो जाता है। वो उसे ऑफ़र देने वाले होते हैं। किम जब बाहर आती है वो सॉल के ऑफ़र के बारे में फिर से सोचती है। फिर वो सॉल के पास आती है। वो बोलती है कि हम एक ऑफिस में काम कर सकते हैं, हम एक बड़ा ऑफिस रेंट करेंगे, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, सेक्रेटरी, बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे, पर हमारी जो प्रैक्टिसेस होगी वो सेपरेट होंगी। सॉल को वो इतना पसंद नहीं आता, फिर भी वो किम के लिए मान जाता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।